दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब 10 रोज़ा इन खूबसूरत महाफ़िल ज़िक्र इमाम अली मुक़ाम में शरीक हैं। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इसको अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। और जिन अहबाब ने हर साल की तरह इस साल भी इन खूबसूरत प्रोग्रामों को तरतीब दिया है, मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम उन्हें और इनके जुमला मुआविनीन को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। मेरे यमीन व यसार जितने भी सादात व उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए और इन सहीहुल अक़ाइद, सहीहुल अमाल, सहीहुल अफ़ाल उलमा व सादात का साया अल्लाह हम सब के सरों पर दराज़ फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, हमारे भाई मोहम्मद अहमद रज़ा तारी साहब का पैगाम नामा मेरे तक पहुँचा कि आप यहाँ पर आएँगे और अपना सबक सुना कर जाएँगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यह टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और जो वक्त दिया गया था आपने बड़ी पाबंदी फरमाई। अल्लाह ताला आप सबको इस पर बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। साउंड वाला किधर बैठा जी? उधर है। बिल्कुल इको बंद कर दें, जितनी सादा आप कर सकते हैं उतनी सादा कर दें। हैं जी, समझो भी इको तेरे साउंड है ही कोई नहीं, बिल्कुल सादा करें। थोड़ी सी भी आवाज़ दूसरी नहीं होनी चाहिए और इसकी धमक थोड़ी सी कम करके आवाज़ खोल दें, बिल्कुल साफ़ आवाज़ इनको समझ आए। दोस्तान मुकर्रम, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फ़रमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारि व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का जो मेरा मौजू है, जो मुझे बताया गया, ताजदार विलायत फ़ातिह खैबर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी ज़ात अक़दस है। मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़ आपके सामने गुफ्तगू करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाऊँ। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए, हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, फ़रमाया कि तुम ज़िक्र वालों से सवाल करो जब तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो। मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। फरमाया जब तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो और तुम चाहो कि हमें इसके बारे में सही मालूमात मिल जाएं, तो फरमाया किसी अहले ज़िक्र के पास चल के उसके बारे में पूछ लेना। हालांकि आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं और ये शहर लाहौर है, मेरे दाता की नगरी है। आप बेदार मग़ज़ लोग पाकिस्तान में शुमार किए जाते हैं। यहाँ पर उसूली तौर पर जो हमारा इंसानी जहन का परिंदा है, जब वो परवाज़ करता है ना, तो वो ये कहता है कि यहाँ होना बज़ाहिर लगता ये है कि होना चाहिए था, हमारी मजाल नहीं कि हम कहें, लेकिन अक्ल का एक तकाज़ा है कि जब तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं तो अहले इल्म से पूछो। यहाँ ये नहीं कहा फ़स्अलू अहलल इल्म इन कुन्तुम ला तालम, बल्कि है फ़स्अलू अहल ज़िक्र। अहले इल्म नहीं कहा, अहले ज़िक्र कहा है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? सादा बात है, आप ध्यान रखेंगे। कुछ दोस्त मोबाइलों से खेल रहे हैं, मोबाइलों से निकल के मेरी बात सुने। वो वीडियो बन रही है, गालिबा लाइव चल रही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें हो जाएं, लेकिन आप ध्यान रखें, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ। जब आप दाएँ बाएँ देखेंगे मोबाइल को तो मुझे तकरीर भूल जाएगी।
मोबाइल से निकल कर मेरी बात को समाअत फरमाइए। और वो ये है, ये नहीं फरमाया कि अहले इल्म से पूछो, बल्कि फरमाया अहले जिक्र से पूछो। तो अब इसकी वजह क्या है, मैं सादा बात कर लूँ, उम्मीद है आप बड़ी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा अपने आप को आलिम कहे वो हर मसले को भी जानता हो, ये याद रख लें, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मसला आप आलिम से पूछें वो उसे मुस्तहज़र हो और आपको बता भी दे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों तो वो सारा का सारा सही ही पढ़ा हुआ है। अब बहुत सारे उलमाए सू भी तो होते हैं ना। तो वजह है, जब आप पूछेंगे तो आपको अपनी मनपसंद का जवाब दे सकता है। लेकिन जब कह दिया कि अहले जिक्र से पूछो, तो अहले जिक्र पता कौन होता है? जो किताब का मोहताज नहीं होता, बल्कि वो जिसका मसला होता है वो डायरेक्ट उससे पूछ लिया करता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इस वास्ते फरमाया अहले जिक्र से पूछो। ये अहले इल्म, कईयों को ज्यादा इल्म पढ़ के भी इल्मी हैजा हो जाता ना बेचारों को, तो फिर वो कहते हैं किताब में ये है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। तो ये जो ज्यादा बस औकात पढ़ाई होती है ये भी बंदे को तंग करती है। हाँ, ज्यादा पढ़ें और फिर अपनी लाइन को ना छोड़ें, ये असल बात होती है, हैं? और जैसे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, पढ़ पढ़ हाफिज करन तकब्बर ते मुल्ला करे वड्याई हूँ। ठीक है, तो ये उस तरफ नहीं जाना, हमने इस तरफ आना है कि जो अहले जिक्र हैं, इसको मैं थोड़ा सा आसान कर दूं, जो अहले नजर हैं, हमने और नजर वालों के पास जाना है और मसला पूछना है। वो नजर वाले तेरा मसला सारा ही हल कर देंगे। मैं एक मिसाल दे देता हूं ताकि मसला आसान हो जाए। और ये मुहर्रम शरीफ के इब्तिदाई अय्याम है, मेरे बाबा हजरत फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक, उनका भी जिक्र हो जाए। आपके पास एक शख्स जाता है और जाके कहता है हजरत मुझे बचाएं, ये ज़कात कितनी देनी चाहिए? फरमाया शरीयत में बताऊं, हकीकत में बताऊं या मारिफत में बताऊं? वो हैरान हो गया, उसने कहा मैंने तो पूछा है कि ज़कात कितनी है, तो आपने मुझे 3 चीज़ें आगे कहीं कि शरीयत में बताऊं या तरीकत में बताऊं या हकीकत और मारिफत में बताऊं। तो उसने कहा हजरत आप ना मुझे तीनों के बारे में बता दें कि कितनी होती है। फरमाया शरीयत में यह है कि अगर 100 रुपया तेरे पास है और हौलाने हौल हो चुका है, ये 100 रुपया मैं समझाने के लिए उस वक्त के एतबार से कह रहा हूँ, आजकल तो निसाब वो 60,000 से ऊपर, बल्कि अब जो महंगाई है मेरे ख्याल इससे भी कुछ ऊपर चला गया होगा। इतनी रकम, इतना सोना, इतना माले तिजारत आपके पास हो, हौलाने हौल यानी साल गुजर जाए, तो फिर आप उस पर ज़कात देंगे, और वो भी 2.5%। फरमाया अगर तेरे पास 100 रुपया हो तो उस पर 2.5%, 2.5 रुपए तुमने ज़कात दे देनी है, बांट देनी है फकीरों में। यह है शरीयत में। और फरमाया कि तरीकत में यह है कि 97.5 रुपए खैरात कर दे, सिर्फ 2.5% अपने पास रख। अब जरा तवज्जो से सुनते आइए कि ये जो अहले नजर होते हैं ये बंदे को कहां लेके जाते हैं। फरमाया शरीयत में यह है कि तू क्या कर, 2.5% खैरात कर दे, बाकी रख ले। और फरमाया तरीकत में क्या है? फरमाया तरीकत में यह है कि 97.5% खैरात कर दे, सिर्फ 2.5% अपने पास रख। तो उन्होंने कहा हकीकत और मार्फत में क्या है? जुमले का वजन महसूस करना, मैं बिल्कुल आहिस्ता बोलूंगा ताकि आपको समझ आए। उन्होंने कहा हकीकत और मारिफत में ज़कात यह है कि अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दे मुस्तफा के नाम पर। समझ आ रही है? जब बंदा इस मकाम पे आता है तो फिर वो हजरत सिद्दीक़ अकबर बनता है, जिसने हर चीज अपनी लुटा दी थी। ये होते हैं अहले नजर, ये होते हैं अहले तरीकत, ये हैं अहले जिक्र, जिनके पास जाएंगे तो आपके दिलो दिमाग के सारे दरीचे खोल के रख देंगे। तो फरमाया कि जब भी तुमने मसला पूछना है तो उनसे पूछो जो अहले जिक्र हैं, क्योंकि अहले इल्म तो किताब का मोहताज है। और यह भी जरूरी नहीं कि उसको पढ़ाने वाला बिल्कुल दुरुस्त बंदा हो। अब जितने इख्तलाफात हैं उनके भी तो उस्ताद हैं ना, लेकिन जो अहले जिक्र होते हैं वो अल्लाह के फजल से बिगड़ते नहीं। मैं एक मिसाल आपको और दे देता हूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत रोज बहान बकली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हमारे। अच्छा, इनकी हालत ये थी, तवज्जो है मेरे अहबाब की जितने बैठे हैं, इनकी हालत ये थी कि जब भी इनके पास आकर कोई मुहद्दिस हदीस पढ़ता ना तो ये बता दिया करते थे कि ये हदीस हुजूर की है या नहीं है, ये बता दिया करते थे। अच्छा, इनका अंदाज क्या था आप जरा तवज्जो करेंगे। आप ना जब कोई मुहद्दिस आपके पास आता तो आप बावुजू होके 2 नफल पढ़ के ना तो यूं अपने सर के ऊपर कपड़ा डाल के बैठ जाते थे और कहते थे कि तुमने हदीस पढ़नी है, अगर तो मेरा सर हिल जाए तो चुप कर जाना है, समझ लेना ये हदीस नहीं है, और अगर मैं बाद अब बैठा रहूं तो समझ लेना हदीस है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। एक मुहद्दिस आया, उसने अस्माउर रिजाल के तमाम तर जो कवायद थे पूरे किए हुए थे,
उसकी सनद में बड़ी तहकीक व तफ्तीश की हुई थी और मतन भी लेके आया। कहता हजरत एक हदीस के बारे में पूछना है। तो आपने फरमाया ठीक है, मेरा ये अंदाज है सर हिल जाए तो बस कर देना, बैठा रहूं तो पढ़ते रहना। उसने जब सनद शुरू की उसके बाद मतन शुरू किया ना तो आपने सर अक़दस हिला दिया। फरमाया नहीं, तो वो ना चूंकि अहले इल्म था, अहले जिक्र नहीं था। फ्रंट सीटों वाले मेरा ध्यान देना, बाएं बाएं वाले बोल सकते हैं, इस बात को समझिएगा जरा। वो अहले जिक्र नहीं था, सिर्फ अहले इल्म था। उसने वो तकाजे पूरे किए हुए थे। और कहता है हजरत जी बाबा जी अगे ते सुन लो। ते फरमाया जे इन्ना ही शौक सी फिर मेरे को आया क्यों है? असी इन्ना अगे जाके नहीं दसदे, असी टाइम नाल ही दस छड़दे हुन्ने आ। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। अच्छा, आपने जब ये कहा ना तो जाहिर सी बात है उसने भी तो मेहनत की थी, इतनी दूर दूर से सनदें इकट्ठी करके लाया हुआ था। उसने कहा हजरत मेरे पास ये अस्मा और रिजाल की तरतीब है, ये उनके तमाम के अहवाल हैं और ये सनद है, ये मतन है। हजरत आपने तो कोई देखा ही नहीं, आप जलाल में आ गए। आपने ना ऐसे निगाह उठाई, अल्लाह करके ये लाहौर वाले भी पहुंच जाएं, ऐसे हाथ उठाया और आपने पर्दे उठा दिए। फरमाया उन्जुर इला ज़ात मुहम्मदिन व हुवा यक़ूल मा क़ुल्तु हाज़ा। वो देखो सामने मुस्तफा खड़े हैं, जब वो कह रहे हैं ये हदीस मेरी है ही नहीं, बता तेरी मानू या हदीस वाले मुस्तफा की बात। आपको बात समझ आई है कोई नहीं आई है? तो फरमाया कि जब हुजूर कह रहे हैं ये हदीस मेरी है ही नहीं, बता तेरी मानू या हुजूर की मानू। तो वो कहने लगा हजरत मैं तो कुछ और समझिया सी। फरमाया निरा इल्म ना गल नहीं बनती, ना अहले जिक्र होवे तो गल तां बनती है ना। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये जो अहले जिक्र हैं इनके बादशाह का नाम मौला अली है। तो जो नहीं फरमाई आप, इनके बादशाह का नाम मौला अली है, ये बात याद रख लीजिए। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दमाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हलता मुराद कुल कफ़ा हजरात हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन सादैन अफदलैन अकमरैन। आपके जो वालिद गिरामी, ये कोई आम मस्ती है बाबा। आप जब पैदा होते हैं तो आपको घुट्टी ही मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाई। बल्कि मुहक्किकीन अहले सियर उन्होंने लिखा है कि आपने आंखें नहीं खोली थी। बकौले इमाम हाकिम आपकी विलादत तो खाना काबा में है ना, समझ आ रही है? आपने आंखें नहीं खोली। अब जब आंखें नहीं खोली तो आका करीम अलैहिस्सलाम को बताया गया, आपने फरमाया मुझे दो। आपने जब हजरत अली को हाथों पर लिया ना तो अपना चेहरा सामने किया तो हजरत अली ने आंखें खोल दी। अच्छा, अभी भी 2-3 दोस्त मोबाइल से लगे हुए हैं, जरा मेरा मोबाइल दो, मैं एक मसला मोबाइल वाला समझा दूं। अब इस मसले को समझे तो बोलना है, वरना नहीं, कोई हाजत नहीं है। गल पल्ले पवे तो फिर बोलना चाहिए है ना। अब इधर देखिए, हमारे मोबाइल में आजकल एक लॉक आता है जिसको कहते हैं फेस लॉक। कोई बंदे पहुंचने, कोई अजय नहीं है उपड़े, उसको क्या कहते हैं? फेस लॉक। अच्छा, फेस लॉक ये है कि जब वो आपके चेहरा सामने आएगा उन्होंने बदला आ चेहरा आना है ते मैं खुलना है। सदके जामा 8-10 बंदे पहुंचे ने, बाकी नहीं। ओ लंगर भी खाया करो ते अगे भी जाया करो साईं, नाराज ना हूं। मेरा एक अपना अंदाज है, मैं हजरत अत्तार का नौकर हूं, समझ आ रही है? ओ हजरत, मैंने कहा ये जो फेस लॉक है ये कहां से आया है? अंग्रेज को बताना पड़ा कि हम इस बात पर पहुंचे हैं कि हजरत अली ने जो आंखें नहीं खोली थी, जब मुस्तफा का चेहरा आया तो खोली। हमें पता चला कि बसा औकात ऐसा होता है कि कोई चेहरा होता है जो सामने वाले की आंखें खोल देता है। उसको पता होता है कि ये चेहरा आएगा तो मेरी आंखें खुलेंगी, नहीं तो नहीं खुलेंगी। तो फरमाया तुम्हारे मोबाइल को पता चल जाता है कि तेरे चेहरे से आंखें खोलनी है। अली को भी कहता था कि मुस्तफा के चेहरे से ही मैंने आंखें खोलनी है। अब बात समझ आइए आप रात को कोई नहीं आई है? अच्छा, नाराज ना हूं, 5-4 बंदे, मैं सिर्फ 5-4 बंदे, मैं ज्यादा नहीं गिन रहा भाई, इतने बंदे थोड़ा सा कंजूसी करके बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह में। ये जरूरी तो नहीं ना को और ही जिक्र करे मौला अली दा तो फिर ही बोलना है। और कदी बावुजू और भंग चरस तो पाक बंदे मली का जिक्र करना तो ही बोल लेना चाहिए है ना। अल्लाह के बंदो, आपके हाथ उठने चाहिए, उठा के बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। वाह भाई, तकड़े होके बोलिया करो, इंज नहीं मजा आया। ये नारे दा भी तुसा कतल किया है। ऐसे करके आप जरा बेदार मगजी का सबूत देना, समझ आ रही है? ये जिक्र अली तो वो है जैसे फेस लोग आंखें खोल देता है।
हैं। इसी तरह मौला अली का जिक्र तो जुबानें भी खोल देता है बंदे की, तो फिर आपको जागना चाहिए ना। तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने जो आंखें खोली थी वो आज की साइंस कह रही है कि बसों का चेहरे भी खोल देते हैं आंखें, तो वो मोबाइल के लॉक खोल रहे हैं। मैंने कहा ये तुमने अलीउल मुर्तजा से सीखा है। और फिर हुआ क्या, तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। आपने जब आंखें खोली, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको घुट्टी अता फरमाई। और अगर आप जागे तो मैं इसी आयत के तनाजुर में मौला अली की शान पर थोड़ा सा और बोल सकता हूं। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हु, तीन चीजें मैंने पढ़ी अपनी इन गुनाहगार आंखों से मौला अली के बारे में। आपसे जब पूछा गया कि आपके पास इतना इल्म कहां से आया, इतना, एक शख्स आपके पास आया और आके कहने लगा है मौला अली मुझे एक बात बताओ, जो बंदा आपसे सवाल करता है फौरन जवाब दे देते हैं, वो 2 मिनट बंदा सोच ही लेंदा है, तुसी तो फौरन जवाब दे छड़ दे हो। आपने फरमाया इनू छड़, ये दस भी तेरे हाथे चुंगलियां किनियां ने, कहंदा 5। ते फरमाया 1 मिनट ते तू भी सोच लेंदा। तो कहने लगा हजरत जब से मैं पैदा हुआ हूं ये 5 ही हैं, मेरे सामने ने, सवेर होवे दोपहर होवे शाम होवे, मुझे गिनने की जरूरत ही नहीं है। फरमाया ये उंगलियां तेरे सामने हैं, तू फौरन बोल गया ये दुनिया अली के सामने है, अली कैसे गिने। बोलो बोलो जियो, वाह 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 जी, जीते रहिए, अल्लाह आपको खैर बरकत। ऐ मेरा बाबा बोलिया, बाबा मैनू तो तकड़िया कर छड़िया तुसा, अल्लाह मेरे बाबे नू सलामत रखे। एदा मतलब है करंट है ना, तो ये मेरे पास करंट अपना नहीं, ये हजरत अत्तार का दिया हुआ है, समझ आ रही है। ये मेरे अत्तार का करंट है सारा, हमारा कुछ नहीं। मैं नीवा, मेरा मुर्शिद ऊंचा, ते मैं ऊंचिया दे संग लाई हूं, सदके जमा उना ऊंचिया तो जिन्ना नीविया नाल। ये मेरे अत्तार की एक आप समझे खुशबू है जो आप सूंघ रहे हैं। लेकिन सुनिए सुनिए जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आप ऐसे, आप कहते हैं ये हाथ तेरे सामने है, तो दुनिया भी तो हथेली मिसले हथेली मेरे सामने है, जो पूछते हो मैं फौरन बता देता हूं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपसे जब पूछा गया इतना इल्म कहां से है, नंबर 1 फरमाया घुट्टी मुस्तफा ने अता फरमाई थी। और नीरी ये घुट्टी नहीं थी, फरमाया ये घुट्टी ही तो थी जिसके जरिए से सारे इल्म के सुरूर और रमा, ये जो असरार और रुमूज थे वो हुजूर ने मुझे अता फरमा दिए थे। नंबर 1। नंबर 2 आप फरमाते हैं कि जब मैं यमन की तरफ जाने लगा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे घोड़े पर बिठाया और मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आए, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जा रहा हूं, तो मैं उनकी सारी बातों के फैसले कैसे करूंगा। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक सोना सोना यदुल्ला वाला हाथ उठाया, मेरे सीना अक़दस पे यहां यूं रखा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इसका सीना खोल दे। फरमाया वो दुआए मुस्तफा थी, जो सवाल आता है वो अल्लाह के फजल से सीने में उसका जवाब पहले से महफूज होता है। पहली बात घुट्टी, दूसरी बात सीना अक़दस पे हाथ और दुआ। अब तीसरी बात भी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। फरमाया जब मैंने आखिरी गुस्ल अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों के ऊपर पानी जमा हो गया। जब बंदा लेटे तो पानी यहां जमा होता है। बारिवायात दीगर फरमाया नाखनों के ऊपर भी कुछ पानी था। अमूमी लोग ये पानी कपड़े और रुई से साफ करते। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप कहते हैं अय अली ये मौके तो बार बार नहीं आएंगे, ये कपड़े से ना साफ करूं क्या करूं। फरमाया मुंह लगा के चूस लेता। ना 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 ना, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। आपने मुंह मुबारक लगाया और चूस गए। कहते हैं लोगों जिस दिन से मुस्तफा की आंखों वाला वह पानी चूसा है, बाकी के सारे असरार भी मेरे रब ने मेरे ऊपर मुनकशे फरमा दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। को समझ आई मौला अली क्या है? इधर देखिए ताकि ये बात पूरी हो जाए। फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताल, अहले ज़िक्र के पास आओ जब किसी बात का ना बताओ। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आप तशरीफ फरमाएं। एक केस आ गया और केस क्या था, एक बच्चा पैदा हुआ, 2 औरतें कहती है हमारा, एक कहती मेरा मुंडा है, दूसरी कहती है मेरा मुंडा है। केस आपके पास आ गया। आपने फरमाया सच्ची सच्ची दसो, नहीं तो मैं अली हूं तो मैं फैसला लेना जे कर। आवाज कमजोरों वाली है, ऐस महफिल च बह के कुफले मदीना नहीं लाउना। बोलो 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 सुभान अल्लाह सारे प्यार दे नाल, ऐथे बह के नहीं लाउना। ठीक है, तकड़े होके बैठो जरा। ये मौला अली का जिक्र है बाबा, कमाल वाली बात है। अल्लाह दी कसम तुसी तो खरे लोग हो, अगर तुम करोगे नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा भाई।
हजरत मौला अली के पास ये केस आ गया, वो कहती है मेरा बेटा, वो कहती है मेरा बेटा। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह फरमाया जल्दी जल्दी बता दो सही बात क्या है। दोनों अड़ गईयां। आपने फरमाया अच्छा अब बेटा भी तुम दोनों को देना है, तकाजा भी तुम्हारा है भी किसी एक का। आपने फरमाया अपने काजी को फरमाया जाओ तलवार लेके आओ। तलवार आ गई। फरमाया यहां औरतें दोनों बैठ जाओ। बैठ गई। फरमाया इस बच्चे के दो टुकड़े करके आधा इसे दे दे आधा इसे दे दे, तुम्हें मंजूर है? एक बीबी कहती हाँ जी मैंने मंजूर है दे दो। ये जो नहीं मानती था एन जी करो। दूसरी ने कहा ना मौला अली ऐसा ना करें, आप बच्चे को ये उसे ही दे दें। आप उठ के खड़े हुए। फरमाया बेटा उठाओ और इसे दे दो जो कहती है कि कत्ल नहीं करना, और ये झूठी है जो कहती है दो टुकड़े कर दो। कहा कैसे? फरमाया ये दुश्मन है, अगर मां होती तो कत्ल की तरफ न जाती। ये मां है जिसने ये कहा है कत्ल नहीं करना है। आपने मिनट में फैसला करके मसला हल फरमा दी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु आपका जमाना अक़दस है। तवज्जो है कि कोई नहीं सारे यहां पर आमा दी। दो चार बंदे अभी भी बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं, नहीं मजा आएगा। बोलो बोलो मेरे मौला के नाम पे बोलो ना। ठीक है इस बात को समझिए, मैं जरा इस मिजाज में तकरीर करने का आदी हूं भाई। ठीक है हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह आप भी तशरीफ ले आए। हजरत फारूक आजम का दौर खिलाफत है। एक शख्स ने आके सवाल कर दिया, दाएं बाएं मत देखिए आपके टाइम पर जान छोड़ दूंगा, वरना घंटा डेढ़ ऊपर जा सकता है, आप मुझे देखते रहेंगे तो जल्दी जान छूट जाएगी। नाराज नहीं होंगे आप हजरात, ये मेरा एक जौक है, महफिल वालों के साथ मैं पूरा करता रहता हूं। एक यहूदी आ गया, उसने कहा जी मेरे चंद सवाल हैं। आपने फरमाया बताइए तेरे क्या सवाल हैं। नंबर एक, उसने कहा तुम्हारे कुरान में है ये जो जन्नत है ना, जन्नत ये जमीन व आसमान से भी लंबी चौड़ी है, अर्दुहा कार्द समावात वल अर्द, ये कुरान मजीद में है। तो उसने कहा अगर जन्नत इतनी बड़ी है तो जन्नम कहां जाएगी? ये मेरा सवाल है। आपने फरमाया दूसरा कर। उसने कहा कुरान की मिसल सॉरी जन्नत के मेवे की मिसल कौन सी शय है? आपने फरमाया ठीक है। तीसरा सवाल कर। उसने कहा बताइए दुनिया के ऊपर सबसे पहले किसका खून गिरा था? ये मेरे तीन सवाल हैं। बादों ने और भी लिखे हैं, मैं आपको ये सुना देता हूं। आपने फरमाया हजरत फारूक आजम ने, अब आहिस्ता से मैं बोलूंगा आपको समझ आनी चाहिए कि हजरत फारूक आजम का मौला अली से कैसा प्यार है। फरमाया यहां अली बैठा है। हजरत अली फरमाते मैं बैठा हूं, तो फरमाया सरकार अगे आओ। इसीलिए जब भी कोई सैयद ज्यादा आता है साडे सुन्नी कहते हैं शाह जी अगे आओ, और सैयदों को आगे बुलाना ये तो सुन्नत फारूकी है। हाय 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 हाय। और जिन्ने सैयद बैठे हो शाह बैठे अगे आओ, और तुसी बादशाह साडे सिरां दे ताज हो। सैयुल अकायद सैयुल अमाल सैयुल अफाल हो। मैं तो जूते चूमने के लिए तैयार हूं बाबा, मुझे ये मेरे अत्तार ने सिखाया है। समझ आ रही है? ये बात समझ लीजिए। हाँ जब हम सैयद को मानते हैं, ना सैयद की दाढ़ी को देख के मानते हैं, ना अमल को देखते हैं, ना कद काट को, ना रंग को, बस सैयद हो, हम उसके गुलाम हैं, कुछ नहीं देखते। हाँ इस दौर में हम अकीदा जरूर देखते हैं। मट्ठे बोले हो, मट्ठे बोले हो, मट्ठे बोले हो। ये मेरा राइट है कि मैं बात करूं, और मैं सैयदी आला हजरत का मलांग हूं। समझ आ रही है? बस ये इनको ये जितने सादात है मेरे सरों के ताज, पर इनको सिर्फ एक ही बात है, सहाबा कराम की मुखालफत में ना जाएं। तुम्हें किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया है, ये सहाबा वो हैं जिनकी तुम्हारे साथ रिश्तेदारियां हैं, और इन्होंने अपना तन मन धन तुम्हारे नाना जान के लिए कुर्बान कर दिया था। तुम्हें किसने गलत ब्रीफ कर दिया? नाना, अगर इन सहाबा ने नुकसान करना होता तो नबी उमर जैसों को कभी मांग मांग के ना लेते। मेरे जुमले दा मोल नहीं जे पाया। रल के रल के रल के बात समझ आई आप हजरात को? अब ये मसला मैंने बताना था, वो मैंने जो चीज हम देखते हैं वो ये है, बाकी ओ जानन ते उन्हां दे नाना जान जानन। बस हमें सिर्फ ये है कि बद अकीदा ना हो, सहाबा का गुस्ताख ना हो, बस। मट्ठे पै गए हो मट्ठे। ये बात कई हजरात नहीं करते, लेकिन मैं क्या करूं हूं हजरत अत्तार दे जनों को बात तो करनी पड़े। कब तक मसलहत का शिकार रहेंगे भाई? बताना तो पड़ेगा। लेकिन आइए जरा आगे बात चले। हजरत सैयदना फारूक आजम ने मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपसे फरमाया आप इन सवालों के जवाब देंगे? फरमाया ए दूसरे खलीफा
इजाजत आप दे दें, जवाब अली दे देता है। मैं जवाब देता हूं, कहा भी अली मेरी तरफ से जवाब देंगे। आप ये मत समझना कि हजरत फारूक आजम के पास इल्म नहीं था। ये मैं साबित कर सकता हूं। सहाबा कराम कहते हैं खुदा की कसम जिस दिन उमर फौत हुए इल्म के 9 हिस्से अपने साथ कब्र में ले गए। मत समझना कि हजरत फारूक आजम के पास इल्म नहीं था, किसी भूल में हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द कान फीमा क़बलकुम मिनल उमम मुहद्दसुन फ़इन यकु फी उम्मती मुहद्दसुन व हुवा उमर इब्नुल ख़त्ताब। फरमाया पहली उम्मतों में एक मुहद्दस होता था। मुहद्दस कहते हैं जिसके दिल पर अल्लाह डायरेक्ट इल्हाम फरमाए। फरमाया पहली उम्मतों में एक एक मुहद्दस होता था। मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। आप ये मत समझें कि हजरत उमर बिन खत्ताब को किसी चीज का इल्म नहीं है, और वो तो मिंबर पे खड़ा हो तो 1500 मील दूर हजरत सारिया को जंग लड़ते हुए देख लेते हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे, जवानों वाली। आप क्या समझते हजरत उमर क्या थे? एक सूरतुल बकरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत से 12 सालों में पढ़ी थी आपने। 12 सालों में मैंने जो दरसामी का कोर्स किया वो 8 साल का था। फैजान मदीना फैसलाबाद से मैं पढ़ा हूं। ऊला ता दौरा हदीस, समझ आ रही है? हम पूरा कोर्स 8 सालों में और वो एक सूरत 12 सालों में। और हमारे उस्ताद इसी जमाने के, उनका उस्ताद मुस्तफा, क्या कुछ नहीं अता किया होगा? मैंने कहा पर्दे च रहन दे गल्ला। समझ आ रही है? तो बात कहीं दूर ना चली जाए। लेकिन इसके बावजूद आप अपनी हर महफिल व मजलिस में नबी पाक के घराने को इज्जत अता करते थे। ठीक है, अब जरा आगे तशरीफ लाइए, बेचैनी खत्म कीजिए, मेरी तरफ देखिए। हजरत मौला अली शेर खुदा आप बोले, आपने फरमाया तू कहता है अगर जन्नत इतनी बड़ी है तो जन्नम कहां जाएगी? वो फरमाया ये बता जब सूरज निकलता है तो रात कहां जाती है, जब रात आती है तो सूरज कहां जाता है? कहता जी ये तो मैनू नहीं पता। तो फरमाया पता हुंदा ते तू इतराज ही ना करदा। फरमाया रब इस पर कादिर है। कहा कादिर है? तो फरमाया जो सूरज को ले आए तो रात को कहीं ले जाता है, और जब रात आ जाए तो सूरज को कहीं ले जाता है। वो जिसले जन्नत ले आएगा जन्नम नू आप ही रख लेगा, तू टेंशन ना ले। उसने कहा ठीक है जी, मेरा मसला ही हल हो गया। दूसरा सवाल, बैठे हो तगड़े होके बहना जे, वो टेंशन ही ले गए हो, ये मेरा एक स्टाइल है ना, बैठे हो। तो मैं इसलिए पूछता हूं कि बैठे हो, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। उसने कहा जी मेरा दूसरा सवाल भी है, मैंने हजरत फारूक आजम से किया था। तो फरमाया मैं सुन लिया सी, तवज्जो है, और मैंने भी अभी सुना है। बताओ दूसरा सवाल था क्या जी? हाय 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 हाय, 100/100 नंबर है। जन्नती मेवे की मिसल क्या चीज है? फरमाया वो कुरान है। जन्नत की जो भी नेमत व मेवा है वो भी खत्म नहीं होता, कुरान तक रब का, क़यामत तक रब का कुरान भी कभी खत्म नहीं होगा। फरमाया वो कुरान है। उसने कहा ये बात भी आपकी ठीक है। तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसका खून गिरा था? फरमाया तू है यहूदी। अब जवाब देने का अंदाज देखो। तुम्हारे मजहब में जो तुम्हारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि शायद इस दुनिया पर, इस जमीन पर सबसे पहले चमगादड़ का खून गिरा था, पर तुम झूठे हो, ये बात नहीं है। हजरत अम्मा हव्वा, उसका बेटा जिसका नाम हाबिल था, जब वो पैदा हुआ तो उसकी वजह से जो खून निकला था सबसे पहले जमीन पे वो आया था, और ये तुम्हारी किताबों में है, तुम ये छुपाते हो, दूसरा बताते हो। उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा अली मैं मुतमिन हो गया हूं, पर एक सवाल का जवाब और दे दे। कहा बता। उसने कहा अगर आप जवाब दे देंगे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। फरमाया मिनट मार। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। फरमाया मिनट मार। तो वो बता क्या कहने लगा? उसने कहा जी मुझे ये बताइए अल्लाह कहां है? अब ये हजरात उलमा दरसामी पढ़ने पढ़ाने वाले बैठे, इल्मुल कलाम में सबसे मुश्किल मसला ये है, अब इसको कैसे समझाएं? अल्लाह जिस्म जिस्मानिया से पाक है, जिहत व मकान से पाक है। तो अब क्या कहा जाए? अल्लाह दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, क्या कहेंगे? हमारे इल्मुल कलाम का मसला है कि अल्लाह हर चीज को मुहीत है, बस। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। और मुहतात उलमा कहते हैं अल्लाह के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है, ये नहीं कहना चाहिए। जब भी कहना कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहना नहीं, ये कहना चाहिए मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता। बोलो सुभान अल्लाह।
ये बड़ा खास मसला है। ये हजरात उलमा बैठे, अगर मैं गलती करूं अभी मुझे टोके ताकि मेरी वजह से किसी का अकीदा ना बिगड़े। जब ये कहते हैं अल्लाह हाजिर नाजिर है तो आप अल्लाह के लिए मकान साबित करते हैं। मकान नहीं साबित करना चाहिए। हाँ, ये मोहताज जुमला कह लें, अल्लाह हर जगह अपनी शयान शान, उसके जलवे मौजूद है, उसके जलवे अपनी शयान शान मौजूद है। बस ए मोहताज या जुमला जे तो बच भी जाओगे। फिर ढिले पै गए जे, फिर ढिले पै गए जे। मौला अली शेर खुदा से जब सवाल हुआ तो आप मुस्कुरा पड़े। फरमाया यार एक दिन ना मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दसो अनवरो अथर में बैठा था, एक फरिश्ता आया। आपने पूछा कहाँ से आए हो? कहता है 7वें आसमान से आया हूँ। तो उसने ये कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह से आया हूँ। फिर दुआ फरिश्ता आया, आपने पूछा कहाँ से आए हो? कहता 6वें आसमान तो आया, अल्लाह की बारगाह से आया हूँ। फिर जनाब 5वें आसमान वाला आया, फरमाया कहाँ से आए हो? कहता जी मैं अल्लाह की बारगाह से आया हूँ। फिर चौथे वाला, फिर तीसरे वाला, फिर पहले वाला, दूसरे वाला, पहले वाला। फिर आया मशरिक वाला, उसे पूछा किधर से आए हो? कहता अल्लाह की बारगाह से। मगरिब वाला अल्लाह की बारगाह से, शुमाल वाला अल्लाह की बारगाह से, जुनूब वाला अल्लाह की बारगाह से। तो कहते हैं मैंने नबी पाक से पूछा कि ये सब क्या कह रहे हैं? फरमाया अलीफ ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी देखोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है। तवज्जो है कि कोई नहीं? बस जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह है। तो उसने जब ये बात सुनी खड़ा हुआ, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाओ। और आज मुझे यकीन हो गया है वाकई आप उस शहर के दरवाजे हैं जिसको इल्म का शहर कहा गया। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने हैदरी का नारा यूं नहीं सारे मोबाइलों से निकल कर नारा हैदरी इंज करके तगड़े हो के थोड़ियां रूहां ताजा हो जाने एक बारी। तवज्जो है कि कोई नहीं साबत रात की? एदा मतलब है सैयदी अमीर आले सुन्नत दा नारा ठीक है, फैजान अली अल मुर्तजा। कईयों को इस लफ्ज़ फैजान से भी छेड़ा ना, कहते तुम फैजान फैजान वाला नारा गाड़ लिया है। तो मैं क्या असी तो फैजान वाला कड़िया ते तू शैतान वाला है। शैताना तेन तेन दस लेने आ, लेकिन साढ़े को टाइम थोड़ा है, समझ आई ना? हम लोगों को फैजान देंगे ही ऐसा चासनू भी चास आ जाएगी। 5-4 बंदे चोप शाह बन के बैठे। हम चोप शाहों के मानने वाले नहीं, हम तो उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। हम तो उन शाहों के मानने वाले हैं ना। तो इस वास्ते थोड़ा सा जाग के बैठिए ताकि मसला आपको समझ आ जाए। आका करीम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, फरमा मैं इल्म का शहर अली दरवाजा। सुनिए यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़े कमाल का नुक्ता उठाया। फरमाया नबी पाक ने फरमाया कि ये जो अली है ना ये शहर का दरवाजा है, बस्ती का दरवाजा नहीं है। समझ आ रही है? अना मदीनतुल, यहां करियतुल इल्म का लफ्ज नहीं है। फरमाया मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा है, शहर का, बस्ती का नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, शहर का दरवाजा अली है, बस्ती का। तो मौलाना 3 मरतबा दोहराया समर साहब का मतलब की है। मैं कह सुनो मेरा चन्न, मतलब वे बस्ती के अंदर हर चीज नहीं मिलती, चंद चीजें होती हैं, बाकी शहर में जाना पड़ता है। और जो शहर होता है वहां तो जहाज से लेकर उससे बड़ी चीज से लेकर सुई तक हर शय मिलती है। फरमाया अली शहर है, वो जेड़ी शह चाहिए अली को ला तो सही अली देगा। अल्लाह अकबर। ये है मेरे अली उल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपकी शान अक़दस। और वैसे भी हजरत अली क्या कमाल शान रखते हैं। आप जब दुनिया में जलवागरी फरमाई ना आपने, ध्यान फरमाइएगा, फ्रंट सीटों वाले दाएं बाएं खड़े होने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा, इधर देखिए। आपके बाप ने नाम रखा था जैद, बाद मुहक्किकीन ने ये लिखा है। आपकी वालदा ने नाम रखा हैदर, मेरे नबी ने नाम रखा अली। अली ते मजा नहीं आया अली। ये जरूरी तो नहीं कि कोई भंग पी के सड़क के किनारे बैठ के अली कहे तो तुमने बोलना है, और को वुजू करके या तार दा मुरीद बन के अली दा नारा लावे ता नहीं बोलिया। वाह वाह, जीते रहिए, सलामत रहो। यकीन करो 100/112 नंबर है तुम्हारे। और ध्यान फरमाइए जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा।
आपने नाम रखा अली। अली नाम से दो मसले हल हो गए। नंबर एक, इल्मुल कलाम का मसला। अली अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है, वाहो वल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी के आखिरी लफ्ज़ पढ़ लें। जब नबी पाक ने हज़रत अली का नाम अली रखा तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो शिरक हो गया, अल्लाह का नाम भी ये है, अली का नाम भी है तो शिरक हो गया है। अब किसी ने आज तक, किसी मौलवी ने, किसी मुलवाने ने, किसी मुफ्ती ने, किसी मुफ्तियाने ने, किसी मुफ्त के मुफ्ती ने कभी फतवा नहीं लगाया। तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों लगाया? अल्लाह का नाम भी अली है, अली का भी है। कहता है अली का माना बुलंद है, अल्लाह बुलंद है खुद, और अली वो है जिसको रब ने किया है। मैंने कहा अगर यही बात तुझे समझ आ जाए तो हम जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं इनको इल्म गैब है, तो तुम कहते हो नहीं ये शिरक है, आलिमुल गैब तो अल्लाह है। अल्लाह आलिमुल गैब है, आज खुद जो नबी के पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। जब हम इमाम आजम को इमाम आजम कहते हैं फिर तुम्हारी नब्ज क्यों भड़कती है? कहते हो ये शिरक है, आजम अल्लाह की जात है। मैंने कहा अल्लाह आजम आज खुद इमाम आजम को रब ने बनाया। सिर हिला के गाल नहीं बढ़नी, चान मेरा बोलना पैना है। मेरे अजीज सर हिलाना अच्छी बात है। ऐदा ऐदा जो सिर हिलता है ना, इसका मतलब होता भी तुम्हारी गर्दन च सरिया नहीं। नाराज ना होंगे आप, मैं माफी मांग रहा हूं, नाराज नहीं होना। इसका मतलब है गर्दन में सरिया, तो ये गर्दन च कोई नहीं तो फिर जीबां च क्यों आ गया है? तो फिर सानू तकड़े होके मुस्कुरा के जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह फरमा। और जी ओ शाला जी सारे मदीने जाओ। ध्यान फरमाइएगा जरा, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके नाम ने इल्मुल कलाम का मसला हल कर दिया। अब दूसरा मसला भी समात फरमाइए, और वो है क्या? अरबी जितने लुगत के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जब भी कोई अरबी में इस्म आता है, इस्म फेल हर्फ, उसमें जो इस्म होता है, तो वो कहते हैं कि हम जब चाहें इसको बिगाड़ सकते हैं। उन्हें बड़ा नाज है अपने कायदे पर। वो कैसे? वो कहते हैं कि हम शुरू वाला लफ्ज मिटा के वाव लगा देते हैं, नाम बिगड़ जाता है, हम बिगाड़ सकते हैं। आखिरी लफ्ज हटा के हम वाव लगा दे, नाम बिगड़ जाता है। आप कहेंगे समर साहब ये क्या, सानू गाल खोलो। मैं क्या उन्हें खोल लेने, आप बैठे हो तगड़े होके बैठे हो जरा, वो पूछना भी तो पड़ता है ना, टेंशन नहीं लेनी आपने। नाम है नासिर, आप नून हटाओ वाव लगा दो, वासिर क्या माना है? कहता ये तो बेमाना हो गया है, इसका तो माना रहा ही नहीं है, तो बिगड़ गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि उनका कायदा ठीक है, तकड़ा है कायदा है ना। दूसरा तरीका क्या है? आखिर में रे हटाओ वाव लगाओ, नासिव क्या तर्जमा है? कहता ये तो बेमाना हो गया, बिगड़ गया है। अरबी लुगत वाले कहते हैं हम जिस नाम को चाहें बिगाड़ लेते हैं, शुरू का लफ्ज हटा के वाव लगाएं तब भी, आखिर का लफ्ज हटा के वाव लगाएं तब भी। इस मस्जिद में बैठने वालों, अब मैं बता रहा हूं आपको इस जुमले पर मुझे कहना ना पड़े, कदरदान लोगों जुमले की कदर करनी है, जुमले का कत्ल नहीं करना। मैंने कहा मैं अपने नबी पर सदके जाऊं, अली का नाम ऐसे रखा है, अगर कोई ये नापाक जसारत करने भी लगे तो अली का नाम बिगड़ नहीं सकता। कैसे? मैंने कहा पहला लफ्ज आइन मिटा के वाव लगाओ, अली से वली। हाथ उठा के बोलो, ये अली से वली बन जाता है, और आखिर में वाव लगाओ तो अली से औला बन जाता है। और अगर कोई बिगड़ना भी चाहे वो खुद बिगड़ जाएगा, पर मेरे अली का नाम बिगड़ ही नहीं। और सुनियों को जा साइए कोई नहीं आई। जियो जनाब जियो। आज यकीन करें नौजवानों, तुम्हारे 100/100 नंबर है, लेकिन तुहाडे बाबे नंबर लै गए जे। यकीन फरमाओ तुहाडी मस्जिद दे बाबे नंबर लै गए जे। ओ जीउंदे रहने बाबे, अल्लाह इन्हां दियां लम्मियां जिंदगियां करे ते सेहत दे नाल लम्मियां करे। अल्लाह आ मुंडियां नूं बिठाओ, ओ बह जाओ, छेती करो पुत्त हुण वजीर आला तुसीं बनना है। ओ बह जा थल्ले मुंडिया, जल्दी कर, बिठा दे मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे बुजुर्ग। यार बुजुर्गों के कहने पर एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। करके जरा तगड़े हो, जवान हो, वो खून गर्म कोई नहीं होया। ये है मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला। आपका नाम ऐसा है, कोई बिगाड़ना भी चाहे वो तो बिगड़ जाएगा, पर अली संवरता ही चला जाएगा।
ऐन मिटाओ तो वली, आखिर से या मिटा के वाव लगा तो ओलू। समझ आ रही है? तो फिर मैंने कहा कहां गया तुम्हारा कैदा? कहते साढ़े कैदे बंद हो गए, अली तो फिर अली है। अल्लाह अकबर, ये है मेरे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आपका जो तारुफ करवाया, आपने फरमाया मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह वमन अबग़द अलियन फ़क़द अबग़दनी वमन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह। फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे किया, और जिसने मुझसे किया उसने रब से किया, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे रखा उसने अल्लाह से रखा। ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन, फरमाया मुनाफिक कभी अली से प्यार कर नहीं सकता। वला युबग़िदुहु मुमिनुन, फरमाया जो मोमिन है वो कभी अली से नफरत कर नहीं सकता। जो मोमिन होता है वो हमेशा मौला अली से प्यार करता है। मोमिन मौला अली से। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप ध्यान फरमाएं तो हदीस सुनाऊं। अल्लाहु अकबर, नबी पाक ने फरमाया हुब्बु अलियन तअकुलु ज़ुनूब कमा तअकुलु नारुल हतब। फरमाया लोगों, अली का प्यार वो गुनाहों को ऐसे खा जाता है जैसे आग में लकड़ी डाली जाए तो वो लकड़ी को खा जाती है। अली से प्यार करो, प्यार अपने सीनों का जायजा लो। अली का प्यार है या नहीं है? अगर है तो एक नहीं दोनों हाथों से सलूट, और अगर नहीं है तो निकलो परां केड़ी बलां कित्थों आ गई हैं। चल पर दफाओ, साडा तेरा की तलक है? साडा तलक ही ओदे नाल है जेड़ा चौहां दा भी नौकर है, जेड़ा पंजां दा भी नौकर है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को, ये है हजरत मौला अली शेर खुदा। बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हैं, आप कहीं जाना चाहते थे, और बाज़ों ने इसका मफहूम और भी लिखा है। पता चला कि एक मुहिम पर हजरत अली गए हुए हैं। आपने फरमाया या अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरीनी आलिया। तर्जमा मैं करूंगा, अगर समझ आए तो बोलना। फरमाया या अल्लाह मैं मोहम्मद अरबी दुआ कर रहा हूं, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को ना देख लूं। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया जवानों, नहीं मजा आया। ये आका करीम का प्यार है मौला अली के साथ। और ये तिरमिज़ी शरीफ में आका करीम ने फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब हाज़ैन यानिल हसना वल हुसैना व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। अब तर्जमा सूफी, इधर देखो सूफी, बहुत लेट हो गया हूं यार, दोबारा जरा सुभान अल्लाह फरमाइए। इधर देखिए मेरी तरफ, मेरे आका करीम ने फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने इन दोनों यानी हसन और हुसैन से प्यार किया, जिसने इनके बाप मौला अली से प्यार किया, जिसने इनकी मां हजरत सैयदा खातून जन्नत से मोहब्बत फरमाई, फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत में वहां होगा जहां हम होंगे। किसी बंदे की नब्ज़ भड़क सकती है, वो ये कह सकता है यार तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम जन्नत के उस दर्जे में जाओ जहां हुजूर हैं। है? तुमने देखो सुन्नी मौलवी कितनी बात उछाल के करते हैं, बढ़ा के करते हैं। मैं क्या खलो खलो, तेनू नहीं समझ आई तो सानू वो चील है, मर रहे हैं। बोलो तो सही ना यार है। मैंने कहा बताओ वजीर आजम हाउस जब होता है तो उसमें कल्ला वजीर आजम और उसके बीवी बच्चे होते हैं, उसके सिरे बेटे बेटियां होते हैं, नवाज नहीं कहता वहां पर तो खादिम भी बहुत होते हैं। तो मैंने कहा जितने खादिम होते हैं तुम फिर उनका रुतबा वजीर के बराबर समझते हो? कहा नहीं, तो मैं क्या ये दुनिया की मिसाल दी है, जन्नत में हम भी मुस्तफा के खादिम बन के रहेंगे। ओ बैठे हो तो फिर तकड़े हो के बहु ना मेरा चन्न है। हाँ ए सूफी ते अहमद रजा ते हो मेरा सोना जवेद भाई कह रहे सन मजा आ जाना चाहिए हो। मैं क्या सोने जिक्रे अली होवे ते मजा ना आवे, ये कैसे हो सकता है? हजरत मौला अली तो हैं ही कमाल बाबा, और इससे अगर हमारा प्यार नहीं तो फिर हमारा जीना ही नहीं है। समझ आ रही है?
हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप बदर में जाते हैं तो अक्सर मुहक्किकीन कहते हैं 21 काफिर मौला अली ने खुद मारे। मठे बोलो कि को सुन ना लवे थोड़ी, सुभान अल्लाह है। देखियो कि को सुन ना ले। किन्ने काफिर? 21। 70 टोटल मरे हैं, 21 का राह मौला अली ले गए। मार मार एक बारी कर सीधे, बह जाओ मेरे चन, बह जाओ सोने, बह जाओ। बच्चों को बिठाओ यार, जब आपके पास आते हैं तो बिठाया करो। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरी ना तवज्जो बढ़ जाती है, मैं बहुत अपने आप को समझाता हूँ, पर यह मेरी कमज़ोरी है, मुझे माफ़ कीजिएगा। हज़रत मौला अली ने कितने काफिर बदर में मारे? ये एक मोहतात अंदाज़ा उलमा ने बयान किया, वो बयान कर रहा हूँ। जब जंगे उहद हो रही है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, उस दिन भी बहुत सारे काफिर मारे गए, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा तादाद जो मारी थी वो मौला अली ने मारे थे। नहीं चास्ते हूं आएगी ना जड़ी गल सुनांदा पिया। जब जंग की बाजी जंगे उहद में पलटी तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा वो शुजाहाना वार कर रहे थे। जनाब जिब्राइल अमीन आए नबी पाक की बारगाह में, मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूं ये बात। हजरत जिब्राइल अमीन आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए जवान किड्डा वफादार है तुहाडा। नहीं मजा आया जवानो, ए जवान किड्डा वफादार है तुहाडा। हजूर बड़ा वफादार है। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था, ये है अली, अली यो मिन्नी व आना मिन हो। ओए अली मुझसे है, मैं अली से हूं। रुको अगले जुमले पे चस आ जाए। हजरत जिब्राइल ने कहा, व आना मिन को मा, मैं तुम दोनों में हूं। कहां बैठे हुए हैं? कह दें खैर है। मिनट रह गए जी 3। ओ बोल तो लो सुभान अल्लाह। ते 3 मिनटां मैं थोड़ी जान छड़नी है जनाब, ते जरा तगड़े होके सुने आ जाए। यकीन फरमाओ, हजरत मौला अली से जैसे सुन्नी प्यार करता, मां ने जम्मिया ही नहीं। ते सुनिया दे प्यार साडे पीरां भी दसे, साडे शहीदां भी दसे, साडे उलमा भी दसे, पर एक नहीं दोनों हत्थां नाल लखां सलाम हुण अमीर आले सुन्नत दी जात ते। नूर की बरस जिन्होंने बताया कि हम 2121 मस्जिदें बनाएंगे और जमाने वालों को बताएंगे जैसे सुन्नी अली से प्यार करता है कोई कर सकता ही नहीं। फैजाने मुश्किल कुशा, फैजाने मुश्किल कुशा की मसाजिद, फैजाने इमाम हसन, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने खातून जन्नत और फैजाने पंचतन पाक। समझ आ रही है? हाय 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 हाय, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। और मैं यहां पर यह कह दूं, को यह ना समझे कि सिर्फ अहले बैत की गल की थी तो सहाबा दी नहीं। फैजाने सहाबा व अहले बैत, हमारे सीने तंग नहीं है, हमारी दोनों आंखों में नूर है और नूर सहाबा का भी है और नूर अहले बैत का भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह अकबर। बात बहुत दूर निकल गई, मैंने तो अभी वापस पलटना है। एक बाप भी ना मैं पूरा कर सका मौला अली की शान का। अभी तो सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म होया तो मेरा टाइम हो गया, मैं करा की, मैं घड़ी दियां बड़े तरले करना, ओ खलो रहे, ओ खलो रहे, ओ खलो रहे, वो एक घड़ी नहीं खलोंदी, मैं करा की। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी। लेकिन हदीस सुन लीजिए जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। सहाबा से भी प्यार, अहले बैत से भी प्यार, और मौला अली की जो शान है वो हमारे उलमा ने बताई और सैयदी अमीर आले सुन्नत ने तो कमाल कर दिया। पता कैसा प्यार है? जब चंद कीड़े मकौड़े, टीरे मीरे कीड़े, जब उन्होंने बातें शुरू की कि ये अली से प्यार नहीं करते, अमीर आले सुन्नत ने फरमाया, मैं को दूर तो नहीं बैठा, मेरा कुट के ना गोश्त दा ते कीमा कर दियो, जे खून दे एक कतरे तो या अली दी आवाज़ ना होण ते कहना इलियास कादरी नहीं। ये है मेरा पीर जिसको जमाना इलियास कादरी कहता है। समझ आ रही है मेरी बात की? आखिरी हदीस और तवज्जो मेरी तरफ रखिए। और ये सारे जितने बैठे हो, ओ भाई खुदा का नाम है, जब मुहर्रम आए, सफर आए, रबीउल अव्वल आए, 12 महीने
पूरा साल एक एक दिन एक एक लम्हा एक एक घंटा। ये महाफिल इसलिए नहीं होती कि तुम यहां पर सहाबा के खिलाफ बातें करके जाओ या अहले बैत के खिलाफ, खबरदार। ये महाफिल इसलिए नहीं होती कि आने वाला मौलवी और अल्लाह के वलियों के खिलाफ बात करे। क्यों करे? अब मौलवी तेन इस वास्ते सदिया कि तू साडे इलाके लड़ाइयां पा के जा। तू प्यार क्यों नहीं बयान कर सकता? कुरान में भी उनका प्यार है, हदीस में भी प्यार है, तारीख में भी प्यार है। तो प्यार बयान कर जैसे हम बयान करते हैं। और सुन लो आखिरी हदीस मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्बनी वमन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन अद-दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। फरमा जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत की, फरमाया इन्हीं की मोहब्बत में फौत हो गया, सारी जिंदगी किसी के खिलाफ बात नहीं की, जब मरेगा जन्नत में वहां जाएगा जहां हम होंगे। खबरदार कोई मुहर्रमों में फिरकावारी इज्जत करे, खबरदार कोई स्टेजों पर ये बदमाशियां करके जाए। ऐसे इलाके के उलमा को परेशान करते हो, इलाके के ताजरों को परेशान करते हो, इलाके की फौज को परेशान करते हो, इलाके की पुलिस को परेशान करते हो, और तुम इसलिए आते हो कि लड़ाइयां डाल के जाओ। हजरत अत्तार के नौकर बन के आओ, जहां भी जाओगे खुशबू फैला के आओगे। और हमें खुशबू फैलानी है, हमें नफरत नहीं फैलानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी व नासिर व आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।